राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विष्णु प्रभाकर जी की जो रचना है आवारा मसीहा, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, हम इस आवारा मसीहा की जो भूमिका है वो पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो रचना है इसका ये 1974 में प्रकाशित हुई थी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के जो लेखक हैं। ये आवारा मसीहा ये जीवनी विधा की रचना है। ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगला के उपन्यासकार थे। और जो आवारा मसीहा इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसको लिखने में कुल 14 वर्ष लगे थे विष्णु प्रभाकर को। इन्होंने ये जो रचना है आवारा मसीहा, इसकी शुरुआत 1959 में की थी और ये 1973 में पूर्ण हुई थी। और फिर 14 वर्ष बाद 1973 में पूर्ण हुई और मार्च 1974 में ये प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से इस रचना को लिखने में कुल 14 वर्षों का समय विष्णु प्रभाकर को लगा था। विष्णु प्रभाकर को शरत चंद्र के उपन्यास पात्र श्रीकांत और राजलक्ष्मी को जानने की उत्कंठ इच्छा थी। जो शरत चंद्र जी थे, इनकी जो रचनाएं थी, उनके जो मुख्य दो पात्र हुआ करते थे श्रीकांत और राजलक्ष्मी, इन दोनों को जानने की जो है बहुत ही विष्णु प्रभाकर जी को इच्छा थी कि वो इन दोनों के विषय में जो है बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए भी उन्होंने ये जो है आवारा मसीहा नामक जो शरत चंद्र जी की जीवनी है इसको लिखने का कार्य किया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये जो जीवनी है उसको लिखने की जो प्रेरणा है वो नाथूराम प्रेमी और यशपाल से इनको मिली थी। ये हमने भूमिका में भी पढ़ा था कि जो नाथूराम प्रेमी है इन्होंने शरत चंद्र की जो रचनाएं थी उनका प्रकाशन किया था और नाथूराम प्रेमी और यशपाल जी ने ही जो है इनको विष्णु प्रभाकर जी को ये शरत चंद्र की जीवनी लिखने के लिए प्रेरित भी किया था। नाथूराम प्रेमी ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की समस्त 15 रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया था। जीवनी के 3 स्रोत बताए हैं लेखक ने। ये हम भूमिका में पढ़ चुके हैं कि विष्णु प्रभाकर जी ने इस जीवनी के 3 स्रोत माने हैं। पहला है कि शरत चंद्र से संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार, फिर दूसरा है शरद बाबू के समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण, और तीसरा है शरद बाबू की रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन से सीधा संबंध था। ये 3 स्रोत लेखक ने इस जीवनी के माने हैं। इस जीवनी में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जन्म से लेकर उनके रंगून, बर्मा जाने और फिर मृत्यु तक का वर्णन है। इस जीवनी को 3 पर्व में विभाजित किया गया है। इसके 3 पर्व हैं। पहला है दिशाहारा, इसमें बचपन तक की घटनाएं हैं। फिर है दिशा की खोज, ये जीविका की तलाश और साहित्य की शुरुआत होती है इस दिशा की खोज पर्व में, और यह इसी पर्व में वे रंगून, बर्मा चले जाते हैं। दिशांत, ये सामाजिक साहित्यिक कार्य और मृत्यु, उनके जो सामाजिक और साहित्यिक जो उन्होंने कार्य किए थे वो, और फिर अंत में उनकी मृत्यु की घटना इस दिशांत पर्व में है। तो ये 3 पर्व हैं आवारा मसीहा के, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। शरत चंद्र, इनका जो जन्म है वो 1876 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1938 संडे के दिन हुई थी। इनका जो घर था वो देवानंदपुर गांव और ननिहाल भागलपुर गांव, ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये जो है इनका जन्म इनका जो घर था वो देवानंदपुर गांव पश्चिम बंगाल में, और ननिहाल इनका था भागलपुर गांव पश्चिम बंगाल। इसमें ननिहाल को इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का अधिकतर समय अपने ननिहाल में ही बिताया था। इनके पिता का नाम है मोतीलाल, माता है भुवन मोहिनी, नाना है केदारनाथ, नानी है विंध्यवासिनी, बड़ी बहन अनिला, छोटी बहन है सुशीला, इसको मुनिया भी कहते थे। भाई हैं इनके 2, एक प्रभास और एक प्रकाश। ये 2 भाई थे इनके, प्रभास और प्रकाश। इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी इनकी शांति और दूसरी पत्नी थी मोक्षदा, इसको ये प्यार से हिरण्यमयी कहते थे। मामा सुरेंद्रनाथ, देवी और देवेंद्रनाथ गंगोपाध्याय, जो देवी मामा थे इनका नाम था देवेंद्रनाथ गंगोपाध्याय। छोटे नाना इनका नाम था, इनके जो छोटे नाना थे उनका नाम था अघोरनाथ और उनकी पत्नी थी कुसुम कामिनी।
मौसा इनके रंगून बर्मा में जो रहते थे उनका नाम अघोरनाथ था। इनके जो चौथे नाना थे वो उनका नाम अमरनाथ था। यहाँ पर उनका नाम अमरनाथ था। सहपाठी इनके मणिंद्र थे। मणिंद्र ये जो नाना अघोरनाथ थे इनके पुत्र थे। जो इनके सहपाठी मणिंद्र थे ये इनके मामा भी थे और अघोरनाथ नाना के ये पुत्र थे। इनकी बचपन की सखी धीरू थी। ये इनकी सखी या प्रेमिका, मतलब इनके प्रति ये आकर्षित थे, इसलिए यहाँ पर जो है उनकी सखी प्रेमिका के रूप में हम इनको देख सकते हैं, ये धीरू। शरद चंद्र जी के जो मित्र और गुरु भाई थे वो काशीनाथ थे। इनकी जो बाल विधवा, इसमें एक पात्र आई है बाल विधवा, वो बाल विधवा है, वो उनका नाम नीरू था। नर्तकी है ये जो नर्तकी है वो शरद से प्रेम करती है, इसका नाम कालिदासी है। प्रेमिका से मिलने के लिए ये मुजफ्फरपुर गए थे। इनकी एक प्रेमिका थी नीरदा, जिससे मिलने के लिए मुजफ्फरपुर चले गए थे। शरद चंद्र ने पुष्किन को अपना गुरु माना है। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका ये संसार प्रतिबिंब है। ये पंक्ति इसमें एक आई है जो शरद चंद्र जी कहते हैं कि मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका ये संसार प्रतिबिंब है। ये अभी हमने धीरू के विषय में पढ़ा था, जो उनकी बचपन की सखी प्रेमिका या सखी थी, उसको लेकर कर जो शरदचंद्र ने जो रचनाएं लिखी थी वो थी श्रीकांत। और श्रीकांत जो रचना है उसमें जो राजलक्ष्मी है वो धीरू है। देवदास में जो पारो है वो भी धीरू है। और बड़ी दीदी में जो माधवी है वो भी धीरू है। यानी धीरू को लेकर इन्होंने जो रचनाएं करी थी। श्रीकांत की जो एक पात्र है राजलक्ष्मी वो धीरू ही है। देवदास में पारो और बड़ी दीदी में माधवी ये धीरू है। धीरू को लेकर ये 3 रचनाएं करी इन्होंने, श्रीकांत, देवदास और बड़ी दीदी। इस जीवनी में उनके एक उपन्यास चरित्रहीन के विषय में पता चलता है। और इनका जो पहला उपन्यास था इस जीवनी के अनुसार वो बासा या काकवासा था, जिसको शरदचंद्र ने फाड़कर फेंक दिया था। जब इनका जो उपन्यास था चरित्रहीन और देवदास ये प्रकाशित हुआ था तो इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की गई थी। शरदचंद्र ने सबसे पहले उनके जो पिता की जो लाइब्रेरी थी वहाँ से एक पुस्तक संसार कोश को जो है पढ़ा था। अपने पिता की लाइब्रेरी से संसार कोश नामक पुस्तक को उन्होंने पढ़ा था। 5 वर्ष की आयु में ये स्कूल गए थे। काशीनाथ ये शरदचंद्र का मित्र और गुरु भाई था। ये हमने पीछे भी देखा था। काशीनाथ इनका जो है मित्र और गुरु भाई है। और सबसे पहले इन्होंने जो अपने पिता की लाइब्रेरी से जो पुस्तक पढ़ी थी उसका नाम था संसार कोश। इसमें शरदचंद्र की के विषय में बताते हुए एक पंक्ति आई है कि सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। यानी कि वो बचपन से ही छोटी छोटी चीज़ों का जो है निरीक्षण करते थे, तो इसीलिए उनके अंदर जो है छोटी छोटी चीज़ों को समझने की जो बुद्धि थी वो बचपन से ही थी। हमने पीछे भी पढ़ा था नीरू के विषय में। नीरू एक बाल विधवा थी। मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों से कैसे करता है। ये जो संवेदना है कि मनुष्य में जो देवता है उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने हाथों से कैसे कर सकता है, इसी संवेदना ने उनको यानी कि शरदचंद्र को एक कहानीकार बना दिया था। इस जीवनी में एक पात्र आती है कालिदासी। ये नर्तकी थी और ये शरदचंद्र से जो है प्रेम करती थी। शरद के असफल उत्कट प्रेम की आत्म स्वीकृति है ये रचना देवदास। जो इनकी रचना है देवदास, ये शरदचंद्र के जो असफल और उत्कट प्रेम है उसकी आत्म स्वीकृति है देवदास रचना। देवदास में धीरू पार्वती के रूप में व्यक्त है। यानी कि जो धीरू हमने पीछे भी पढ़ा था वो पार्वती के रूप में व्यक्त है। इसमें एक पात्र है धर्मदास। ये नाना के घर का सेवक मुशाई है। इनके नाना के घर में एक सेवक था मुशाई, वही मुशाई है धर्मदास। इसके अलावा जो कालिदासी नर्तकी थी वो इस उपन्यास में चंद्रमुखी है। कालिदासी नर्तकी ही चंद्रमुखी है देवदास उपन्यास में। तो दोस्तों देखो इसमें क्या कहा गया है कि शरदचंद्र जी का जो उपन्यास था देवदास उसमें एक पात्र है पार्वती। तो ये पार्वती जो हमने पीछे पढ़ा था इनके बचपन की जो सखी थी, जो प्रेमिका थी धीरू,
इस धीरू को ही उन्होंने पार्वती के रूप में दिखाया है। इनके नाना के घर में एक जो है नौकर था, जिस सेवक मुसाई, इस सेवक मुसाई को इन्होंने धर्मदास के रूप में दिखाया, और जो कालिदास नर्तकी है जो इनके प्रति प्रेम करती थी उसको चंद्रमुखी के रूप में दिखाया है देवदास उपन्यास में। इसमें एक और घटना आती है जब हम इस जीवनी को पढ़ते हैं। तो जो इनके नाना थे अघोरनाथ, जो नाना अघोरनाथ थे, उन्होंने शरतचंद्र का जो है घर में प्रवेश करने पर जो है रोक लगा दिया था, यानी कि उन्होंने इस बात निषेध कर दिया था कि शरत उनके घर में नहीं आ सकता है। फिर एक शिशु पत्रिका, ये शिशु पत्रिका का इन्होंने जो है प्रकाशन आरंभ किया था। ये एक बाल पत्रिका थी, ये सचित्र मासिक पत्रिका थी। सचित्र यानी कि चित्रों के साथ ये प्रकाशित होती थी, एक मासिक पत्रिका थी और ये एक बाल पत्रिका थी। इसके जो प्रकाशक थे वो जो 10 वर्षीय जो मामा थे गिरीन्द्रनाथ, वो इसके संपादक थे। शरतचंद्र और मामा गिरीन्द्रनाथ ने इसको मिलकर जो है प्रकाशित किया था। ये एक सचित्र मासिक पत्रिका थी। इसको जो है ये एक शिशु बाल पत्रिका थी। इसमें जो शिशु की बंगला और अंग्रेजी शिशुओं के अनुरूप थी। ये शिशु पत्रिका थी और जो इसमें भाषा थी वो बंगला और अंग्रेजी इस भाषा में ये जो है प्रकाशित की थी। पिता की मृत्यु के बाद जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये बर्मा जाने का ये निर्णय लेते हैं। और ये जब बर्मा जाते हैं तो इनकी जो छोटी बहन होती है उसको मकान मालिक के पास छोड़ देते हैं। इनका जो छोटा भाई प्रभास होता है उसको एक मित्र के यहाँ पर छोड़ देते हैं और जो छोटे भाई प्रकाश होता है उसको मामा अघोरनाथ के यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस जीवनी में इनकी एक प्रेमिका नीरदा, ये नीरदा का भी उल्लेख आता है, जिससे ये नीरदा से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। शरतचंद्र जी की एक कहानी थी मंदिर को उन्होंने अपने मामा सुरेंद्रनाथ के नाम से लिखा था। मतलब ये कहानी तो शरतचंद्र जी की थी पर उन्होंने इस कहानी का जो लेखक था वो सुरेंद्रनाथ को बना दिया था, यानी कि उनके नाम से लिखा था। और इस कहानी पर सुरेंद्रनाथ को 25 रुपये पुरस्कार मिला था। जब शरतचंद्र ये जो बर्मा जाते हैं तो ये सबसे पहले अपने बर्मा जाने की जो सूचना है वो अपने मामा देवी, जिनका नाम था देवेंद्र गंगोपाध्याय, उनको ही रंगून जाने की सूचना सबसे पहले इन्होंने अपने जो मामा हैं देवेंद्रनाथ गंगोपाध्याय उनको ही दी थी। ये जो रंगून था ये एक मात्र सत्तात्मक राज्य था उस टाइम पर। फिर अभी तक हमने जो पहला जो इसका पर्व है दिशाहारा, उसमें जो घटनाएं थी उसके विषय में पढ़ा था। अब इसके जो दूसरा पर्व है दिशा की खोज, ये इसका दूसरा पर्व है। इसकी जो घटनाएं हैं उसको देखते हैं। पहला है कि ये जब रंगून गए थे तो रंगून में इनके एक मौसा अघोरनाथ, या इनके जो नाना थे उनका नाम भी अघोरनाथ था और इनके मौसा का नाम भी अघोरनाथ था। तो ये इनके एक मौसा रंगून में रहते थे जिनका नाम अघोरनाथ थे। ये वहाँ पर गए। पोंगी जो बौद्ध साधु होते हैं वहाँ पर उनको पोंगी कहा जाता है। ये एक बौद्ध साधु यानी कि पोंगी का रूप धारण करके वहाँ पर रहे थे कुछ दिनों तक। शरतचंद्र उपाध्याय ने रंगून जाने से पहले ही बड़ी दीदी जो उनकी रचना थी उसकी रचना करी थी। रंगून जाने से पहले ही इसकी रचना की थी उन्होंने बड़ी दीदी की। रंगून रत्न, शरतचंद्र को रंगून रत्न की उपाधि दी थी कविवर निर्मल चंद्र ने शरतचंद्र को रंगून रत्न की उपाधि दी थी। इन्होंने रंगून में इनका पहला विवाह हुआ था शांति के साथ। हमने पीछे इनकी 2 पत्नियों के विषय में पढ़ा था, एक शांति और दूसरी थी मोक्षदा, जिसको ये हिरण्यमयी कहते थे। तो इनकी जो पहली पत्नी थी वो शांति थी। ये यज्ञेश्वर मिस्त्री की पुत्री थी। होता ये है कि जो यज्ञेश्वर मिस्त्री होता है ये वो एक जो है एक प्रकार से काफ़ी शराब वगैरह पीता है और ये इसकी बेटी होती है। इसको ये ना कुछ लोगों को दे देना चाहता है, पर जो है ये शांति शरतचंद्र जी के घर में जाकर छिप जाती है और उनसे जो है उनको जो है पूरी स्टोरी बताती है। फिर इस प्रकार से उसका विवाह जो है शरतचंद्र जी से हो जाता है। फिर इसको जो है प्लेग जो उस टाइम पर प्लेग की बीमारी फैली थी वो प्लेग हो जाता है और उसकी वजह से जो है शांति की और उनके पुत्र की, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है प्लेग के कारण। शरतचंद्र जी की जो रचना थी बड़ी दीदी, इसकी रचना इन्होंने क्या कहते हैं
रंगून आने से पहले ही कर दी थी और इसकी जो प्रति थी ये अपने मामा सुरेंद्र मोहन को दे आए थे और इन्होंने ही बड़ी दीदी को जो है मामा सुरेंद्र मोहन ने प्रकाशित करवाया था। ये एक कथन है ईलाचंद जोशी का। ऐसा जान पड़ता है कि साहित्य समाज में अपरिचित और अज्ञात बने रहने में उसे एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव होता था। तो क्या कह रहे हैं कि ईलाचंद जोशी कह रहे हैं कि शरद चंद्र जी को साहित्य समाज में अपरिचित और अज्ञात बने रहने में एक प्रकार का सुख का अनुभव होता था। उसके अंतर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ थी कि जिनके कारण वह अपने जीवन काल में ख्याति का सामना करने से कतराता था और लिखता इसलिए चला जाता था कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो। क्या कहा है ईलाचंद जोशी ने कि जो शरदचंद्र जी हैं वे साहित्य समाज में उनका जो है अपरिचित और अज्ञात रहने के लिए का जो अनुभव था उसमें उसको सुख का जो है प्राप्ति होती थी और उनके अंदर ना कहीं एक प्रकार का डर था। किस बात का डर? कि जो उनको सम्मान और ख्याति जो मिलेगी साहित्य की वजह से वो उससे डरते थे और लिखते इसीलिए रहते थे ताकि उनकी मृत्यु के बाद कभी ना कभी तो इनकी रचनाओं का प्रकाशन हो सके, ऐसा ईलाचंद जोशी कहते हैं। फिर यहाँ पर इनका जो दूसरा विवाह होता है वो मोक्षदा से होता है और इसको जो है ये शरदचंद्र जी हिरण्यमयी नाम से इसको पुकारते हैं। तुम खरे सोने के समान हो, उस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया है, वह मेरी शक्ति बनेगा। ये कथन शरदचंद्र जी हिरण्यमयी से कहते हैं। शरदचंद्र ने जब मोक्षदा से विवाह किया था तब इन्होंने अपने घर में एक तो सिंगापुरी नूरी पक्षी एक तोता था जिसका नाम इन्होंने बाटू बाबा रखा था और एक कुत्ता इन्होंने एक तो तोता और एक कुत्ता अपने घर में पाले थे। ये जो तोता था जिसको सिंगापुरी नूरी पक्षी इसको बाटू बाबा कहते थे और कुत्ते का नाम वंशी वन था। लेकिन जो शरदचंद्र है वो कुत्ते को भेली या भेलू कहते थे। इनकी एक रचना थी मालिनी। इसको जो है इनका जो कुत्ता था भेलू इसने नष्ट कर दिया था और इस मालिनी की रचना में इन्होंने 6 महीने में इस मालिनी की रचना करी थी और जिसका जो है कुत्ते ने इस रचना को नष्ट कर दिया था। इस जीवनी में शरदचंद्र जी की कुछ रचनाओं के विषय में भी आया है। पहला है श्रीकांत, ये 2 पर्वों में प्रकाशित हुई थी। देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन, काशीनाथ, गृहदा। तो ये श्रीकांत, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन और काशीनाथ ये पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा गृहदा, एकादशी वैरागी, स्वामी दत्ता, अमरनाथ, आमार आशय इनका जो लेखन कार्य था वो जारी रहा था। शरदचंद्र उपाध्याय जब रंगून गए थे उससे पहले ही उन्होंने बड़ी दीदी की जो है रचना कर दी थी, ये हमने पहले पढ़ा था और सुरेंद्र मोहन जो उनके मामा था उनको देकर चले गए थे। और जब सुरेंद्र मोहन उसको प्रकाशित कराना चाहते थे तो जब इन्होंने जो शरदचंद्र है वो चाहते थे कि उनकी जो रचना है वो प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हो, लेकिन इस बड़ी दीदी की जो रचना है वो रचना का जो प्रकाशन है वो भारती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और जो भारती की जो संपादक थी वो श्रीमती सरला देवी चौधरानी थी। मतलब शरदचंद्र तो चाहते थे कि ये प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हो, लेकिन ये प्रकाशित हुई थी भारती में। इनकी एक रचना जो चरित्रहीन थी, इससे पहले की स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये था कि जब ये रंगून में थे तो इनके घर पे आग लग जाती है, उसमें उनकी कुछ रचनाएं जल जाती हैं। उसी में से एक रचना थी चरित्रहीन। इस अभागिन नारियों का इतिहास था ये जो है आग में जलकर भस्म हो जाती है। चरित्रहीन को जब ये आग में जलकर भस्म हो गई थी फिर इसका जो है इन्होंने पुनः रचना की थी 5-6 वर्ष में, दोबारा से इसको जो है लिख लिया था। फिर ये चरित्रहीन रचना यमुना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1917 में और जब ये प्रकाशित हुई थी तो इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था। ये देखो ये चरित्रहीन को इन्होंने जब पहले लिखा था तब इनको 15 वर्ष का समय लगा था और जब ये चरित्रहीन इनकी जो रचना थी ये आग में जल जाती है तो इसका जो पुनः लेखन का कार्य 5-6 वर्षों में पूर्ण हुआ था। ये रंगून से 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटे थे और एक कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। शरदचंद्र उपाध्याय एक विवेकानंद से प्रभावित थे और इसके साथ ही रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी प्रभावित थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी ये प्रभावित थे। इनसे ही इन्होंने जो है रचना लिखना की प्रेरणा मिली थी और इसके साथ ही विवेकानंद से भी प्रभावित थे।
फिर एक जो द टाइम्स, ये लंदन की एक जो है पत्रिका है, उसमें जो है द टाइम्स में शरद चंद्र जी के दो रचनाएं बिंदूर छेले और मेज़ दीदी, इन दो कहानी संग्रहों की जो है प्रशंसात्मक समीक्षा प्रकाशित हुई थी द टाइम्स में। बिंदूर छेले और मेज़ दीदी, ये दो कहानी संग्रह जो शरदचंद्र उपाध्याय जी द्वारा लिखे गए थे, उनके प्रशंसात्मक समीक्षा प्रकाशित हुई थी द टाइम्स लंदन में। इसमें इनकी जो इनको ना मोपांसा, जो वहाँ के कोई लेखक वगैरह होंगे, उनके समकक्ष माना गया है। ये एक कथन है शरदचंद्र जी का: भगवान के प्रति मेरे मन में वैसी श्रद्धा नहीं है, लेकिन मैं भक्त को प्यार करता हूँ। एक अन्य ग्रामीण की भक्ति में देवत्व रहता है, मैं वही देखने गया था। इसी जीवनी में ये कुछ एक तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में थोड़ा बहुत आया, और दूसरा 1920 के असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा किया गया था, उसकी भी चर्चा हुई है। सर, जब असहयोग आंदोलन हुआ था, गांधी जी द्वारा किया गया था 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको एक उपाधि दे रखी थी अंग्रेज़ों ने, सर की उपाधि दे रखी थी। इसको जो है रविन्द्रनाथ जी ने लौटा दिया था, और ये राष्ट्रीय जो लौटा दिया था। इसके साथ ही जो शरदचंद्र थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे। जो असहयोग आंदोलन हुआ था और जो टैगोर जी ने अपनी जो सर की उपाधि थी उसको लौटा दिया था, उसके बाद शरदचंद्र जी जो कांग्रेस थी उससे जो है उसके जो है मेंबर बन गए थे। और फिर उसी पर उन्होंने जो है एक इनका कथन आता है वहीं पर कि यह आपकी भूल है, राजनीति में योग देना देशवासियों का कर्तव्य है। विशेषकर हमारे देश में ये राजनीतिक आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है। यानी कि शरदचंद्र जी ने कहा है कि जो राजनीतिक आंदोलन है वह देश की मुक्ति का आंदोलन है, इसमें जो है हम लोगों को योगदान देना चाहिए, ऐसा शरदचंद्र जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि मंदिर के जो जितना पास होता है भगवान से उतना ही दूर होता है। ये भी एक कथन आया है कि मंदिर के जितना पास होता है भगवान से उतना ही दूर होता है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने नारी कर्म मंदिर की जो है स्थापना की थी, नारी कर्म मंदिर की स्थापना की थी भवानीपुर में। इसका जो परिचालन का जो काम था वो सब उर्मिला देवी जो है देखती थी। आगे इसी पुस्तक में इनकी एक रचना है पथेर दाबी। इस रचना को लेकर जो है इनका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से पत्र व्यवहार हुआ था। शरदचंद्र जी का पथेर दाबी रचना को लेकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका पत्र व्यवहार हुआ था। हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे शरदचंद्र जी, बाद में हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। फिर एक और कथन देखते हैं इनका: मैं मनुष्य हूँ, मिट्टी का जड़ पुतला नहीं हूँ, इसीलिए किसी भी साधारण या महत्वपूर्ण विषय पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की सामर्थ्य मुझ में है। ये शरदचंद्र जी का कथन है। फिर शरदचंद्र जी ने अब इनकी जो रचनाएं हैं उसको चार पर्व माने हैं। क्या है कि मेरे साहित्यिक जीवन के 4 पर्व हैं। प्रथम पर्व बड़ी दीदी और देवदास, यह युग था यौवन के उच्छ्वास और भीषण भावुकता का। यानी कि इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन के 4 पर्व माने हैं। जो पहला पर्व है उसमें बड़ी दीदी और देवदास रचना शामिल है। ये युग था यौवन के उच्छ्वास और भीषण भावुकता का। दूसरे पर्व में असंयत भीषण भावुकता संयत संवेदना में बदल जाती है। यानी कि जो इनके साहित्यिक का जो दूसरा पर्व है उसमें जो असंयत भीषण भावुकता होती है वो संयत संवेदना में बदल जाती है। इसमें परिणीता, रानीर सुमति, चरित्रहीन, श्रीकांत, ये रचनाएं जीवन की अनुभूति से परिव्याप्त है। यानी कि इनका जो जीवन का जो दूसरा पर्व है उसमें परिणीता, रानीर सुमति और चरित्रहीन और श्रीकांत, ये रचनाएं इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन के दूसरे पर्व में शामिल की गई हैं। और जो पहला पर्व है उसमें इन्होंने बड़ी दीदी और देवदास रचना को शामिल किया है। अब क्या कह रहे हैं कि जो तीसरा पर्व है उसमें कला प्रौढ़ हो चुकी है और इसमें दत्ता और गृहदा रचनाएं शामिल हैं। चौथे पर्व में
पाथेर दाबी और जो शेष प्रश्न, इनकी रचनाएं इस चौथे पर्व में शामिल है। इसके साथ ही चौथे पर्व में इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं। लालू कलकत्ता के नूतन दा, ये बच्चों के लिए इन्होंने कहानी लिखी, लालू कलकत्ता के नूतन दा शीर्षक से। शरत चंद्र जी ने अपनी एक पुस्तक अभिमान, इस पुस्तक को इन्होंने अपने नौकर को दे दिया था और उससे कहा था कि इसको जला दे। पुस्तक को जलाने का आदेश अपने नौकर को दिया था और कहा था कि इसे जला देना ही होगा। मेरी यह पुस्तक निकली तो एक व्यक्ति घृणा परस्त हो जाएंगे। क्या कहा? अभिमान पुस्तक को इन्होंने अपने नौकर को जलाने के लिए दे दिया गया था और कहा था कि अगर मेरी ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो इससे कोई एक व्यक्ति घृणास्पद हो जाएगा। इनको एक मलेरिया का जो है फीवर हो गया था, न्यूरोलॉजिक इनको जो है दर्द भी होता था और कैंसर की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। शरतचंद्र की जो मृत्यु थी वो 16 जनवरी 1938 संडे के दिन हुई थी। 61 वर्ष, ये यानी कि 61 वर्ष और 4 महीने की जो है इनका जीवन था। मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। ये शरतचंद्र का कहना है कि मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। ये शरत जी का कथन था। तो दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया ही होगा। तो अभी हमने देखा था आवारा मसीहा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, और आगे की वीडियोज़ में हम इस आवारा मसीहा को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।